मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल के दिन को पृथ्वी दिवस अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। गूगल ने भी डूडल बना करके पूरी दुनिया को अर्थ डे अर्थात पृथ्वी दिवस की शुभेच्छा और शुभकामना दी है, जिसमें गूगल ने एक छोटे से जीव को बी के महत्व को समझाया, हनी बी के महत्व को समझाया है कि कैसे पूरी दुनिया में जो फूल खिलते हैं, जो पॉलिनेशन होता है, परागन होता है, उसके लिए बी कितना महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा जीव भी कितना महत्व रखता है। इस पृथ्वी दिवस जो 2020 को 22 अप्रैल 2020 मतलब 2020 का जो पृथ्वी दिवस है, उसका जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। आप सभी को पता है कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है जो मानव के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं, मानव के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। वो जो पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो क्या है? सॉइल इरोजन, उसके बाद ग्लेशियर का मेल्टिंग, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, बहुत सारे स्पेसीज है जो लॉस्ट हो रहे डे बाय डे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रेजेंटली क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये सारे महत्वपूर्ण इशू है। तो इसी महत्वपूर्ण जो क्लाइमेट एक्शन थीम है इस साल के अर्थ डे का, पृथ्वी दिवस का, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहला, अर्थ डे कब से मनाना प्रारंभ किया गया? तो अर्थ डे 1970 22 अप्रैल से प्रारंभ किया गया मनाना। और 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे और वो इकट्ठा होकर के इन्वायरमेंट का संरक्षण करने के लिए उन्होंने रखा कि प्रकृति की सुरक्षा होनी चाहिए। इस जो आंदोलन था उसको अमेरिकी सीनेटर, जिनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन, उन्होंने लीड किया था। अतः पहला चीज़ 1970 से प्रारंभ हुआ। दूसरा, अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने इसको लीड किया था, जिसकी वजह से फादर ऑफ अर्थ डे के रूप में गेलॉर्ड नेल्सन को जाना जाता है। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को बचाने और दुनिया भर के पर्यावरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस अर्थात अर्थ डे को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहां पर पानी तीनों अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैसियस रूप में तीनों अवस्था में पाई जाती है। और किसी भी प्लैनेट पे अभी तक तीनों स्टेट में, तीनों अवस्था में पानी नहीं पाए गए। दूसरा, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा जगह है जिस पर जीव संभव है अभी वर्तमान में। बाकी किसी भी प्लैनेट पे हम उम्मीद रख रहे हैं कि हमको मंगल पे जीव मिल जाएंगे, हम जीव को वहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तक पाए नहीं गए हैं दूसरे प्लैनेट पे, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीव अभी पाए जाते हैं। और इसके बाद सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी के द्वारा जो समय लगता है उसको हम सौर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। और पृथ्वी पे सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो सन के द्वारा प्राप्त होती है, सूरज के द्वारा ही प्राप्त होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी चाहिए। 8 मिनट 18 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह अर्थात सैटेलाइट वो है मून, चंद्रमा। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर
पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चक्कर लगाती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। और पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जो वेदर चेंजेज होते हैं, वो बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, उसके वजह से वेदर में चेंजेज होता है। महासागर और महाद्वीप, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस को महासागर बोलते हैं, कंटिनेंट्स को महाद्वीप बोलते हैं। तो ओशियंस एंड कंटिनेंट्स पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर हैं, टॉप मोस्ट लेयर पे, सबसे ऊपरी सतह पे है। ये आपको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। और पृथ्वी का औसत घनत्व जो पृथ्वी का है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इस प्रकार से जो छोटे छोटे जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सभी का पृथ्वी पे अपना एक महत्व है। अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए और वो इसी तरह से धीरे धीरे लुप्त होते रहे, तो एक दिन मनुष्य का वजूद भी पृथ्वी पे मुश्किल हो जाएगा। आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आज पृथ्वी दिवस के दिन आओ मिलकर हम शपथ लें कि हम वातावरण के, अपने इकोसिस्टम के, इन्वायरमेंट के हर एक प्राकृतिक संपदा की रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। वी विल सेव द नेचर, नेचर विल सेव अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।